जब पहले बात कर रहे थे टेलीफोन पर और वीडियो कॉल्स पे, और जिस तरीके से बात हमारी होती थी, बातचीत, और जिन मुद्दों पे हम एक साथ इकट्ठे बैठकर सोचते थे, या जो हमारी बातें थी वो मैच करती थी, अच्छा दोस्त मिला है। कभी कभी बिना मिले भी ऐसा लगता है शायद पहचान पुरानी है। रहते हैं दूर दूर पर बांधे हुए एक डोर है, डोर जो जानी पहचानी है। लग रहा था शायद हम अकेले हैं, पर है कोई जिसने हमारी कहानी समझी और दिल की बात जानी है। आवाज़ कहते हैं ना कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। आवाज़ रहेगी इस दुनिया में, जो इंटरनेट पे ब्रह्मांड है उस पर तो है ही है। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि मुझे नहीं पता है कि मैं डांस चिल्ड्रंस को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। मुझे पता है कि मुझे वो मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, क्योंकि ये आवाज़ इंटरनेट पे रहेगी। ये है BBC हिंदी का पॉडकास्ट कहानी जिंदगी की। सीजन 2 में कहानी भी है, जिंदगी भी है, और जिंदगी को जीने की जिद भी। इस बार ये कहानी है रवि प्रकाश की। रवि प्रकाश BBC के जर्नलिस्ट हैं, रांची में रहते हैं। कुछ समय पहले इन्हें पता लगा था इन्हें टर्मिनल लंग कैंसर है, यानी कैंसर जो शायद ठीक नहीं हो सकता। इन्हें कहा गया था इनके पास जीने के लिए शायद 18 ही महीने हों, लेकिन अब 2 साल बीत गए हैं। कैंसर, मौत और जिंदगी, इस सफर पर रवि कैसे चले, यही जाना हमने उनसे। और उम्मीद है इस राह में जितने लाइफ नोट्स बने वो हम सब के लिए अंधेरे में जुगनुओं की तरह रहे, टिमटिमाते, रोशनी फैलाते। शुक्रिया कि आप भी शामिल रहे इस सफर में। शायद ये कहानी आपको आपकी जैसी भी लगी हो। इस सफर में आपके साथ मैं सुमिरन। कई दिनों तक मैं और रवि प्रकाश कभी फोन के जरिए, कभी वीडियो कॉल के जरिए स्टूडियो से बात करते रहे। वो कभी रांची से हमारे साथ जुड़े तो कभी मुंबई से। मैं यहाँ दिल्ली में रही। फाइनली हम लोग मिले दिल्ली में। दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर कैचअप किया। कैंसर से जुड़ी बातें हुई, लाइफ के बारे में बातें हुई, पूरे और अधूरे सपनों की बातें हुई। सुनिए उस दिन की बातचीत के कुछ टुकड़े इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में। दोपहर की शुरुआत हुई IIT दिल्ली से, जहां उनके बेटे पढ़ रहे हैं। आज हम लोग IIT दिल्ली के कैंपस में हैं और धूप खिली हुई है, सर्द हवा बह रही है। मेरे साथ सुमरनप्रीत कौर हैं, अजीत सारथी हैं, मेरा बेटा प्रतीक है। 2.5 महीनों में कैंसर पे पॉडकास्ट करते हुए जो कुछ सीखा उसको एक बार रिकॉल कर लें। कितने अनजाने लोगों के मैसेजेस आए हैं हमारे पास पॉडकास्ट सुन के। हमारी पीड़ा थी, हम अपनी बात कर रहे थे। सुमरनप्रीत कौर को भी कैंसर है, ब्लड कैंसर, मुझे लंग कैंसर स्टेज 4 का है, और हम दोनों अपनी बातें कर रहे थे। हालांकि हमारा उद्देश्य ये था कि हम बात करते हुए ऑन द होल कैंसर को और लाइफ को डिफ़ाइन कर सकें, थोड़ा अपने तजुर्बे को बता सकें कि लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन कितने सारे लोगों ने ये लिखा हमें कि वो रोने लगे सुन के पॉडकास्ट को। और हमारी लड़ाई जो कैंसर के ख़िलाफ़ है, उस लड़ाई में हम और मजबूत हो गए इस पॉडकास्ट के बाद। और मुझे लगता है कि सुमरनप्रीत कौर भी मेरे साथ हैं। तो सुमरन जी, आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन पॉडकास्ट को करते हुए। सर, मेरे लिए कैंसर, हालांकि मैं उसके साथ 2 साल से थी, बट इट वाज स्टिल अ बिग वर्ड फॉर मी। आपसे बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैंने अपने लिए नॉर्मलाइज होते हुए देखा है। मैंने ये सीखा है कि उसके बारे में बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस अलग है, पैरेलली चल रहा है, हो ना हो वो वक्त की बात है। पर ये हिम्मत आप ही से आई कि हम इस बारे में बात कर पाए। और बहुत लोगों के लिए जो मेरे आसपास थे, हालांकि वो जानते थे मुझे ये प्रॉब्लम है या जो भी है, लेकिन वो कैंसर उनके लिए बहुत ही रिमोट शब्द था। इस पॉडकास्ट को जब उन्होंने सुना तब उन्हें समझ आया कि कैंसर इज़ अ
थिंग जिससे सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ डिजीज़, इट्स एन इमोशनल जर्नी। और इमोशंस तो हर ह्यूमन के कहीं ना कहीं जाकर मेल खाते हैं। ट्रैवल करके दिल्ली आया आईआईटी में। इसकी दो वजह है। एक वजह तो यह है कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है और हम लोग यहाँ सब साथ बैठकर इस एपिसोड के लिए बात करना चाहते हैं। तो दूसरा ये कि ये वो जगह है, ये वो पार्क है, वो सड़कें हैं जहाँ कभी मैं पढ़ना चाहता था और मैं आईआईटी दिल्ली के खूब चक्कर लगाता था अपने पढ़ाई के दिनों में। प्रतीक, आपने अपने पापा की जर्नी से क्या सीखा? अगर मैं इसको ब्रीफली आंसर करूँ तब तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मतलब मैंने एक लाइफ का फुल अप्रोच ही इस जर्नी से सीखा है। आई हैव लर्न हाउ टू बिहेव जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो। कल को अगर मैं ऐसे किसी सिचुएशन में होता हूँ, आई नो हाउ माई डैड डेल्ट विद इट एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। शायद मैं फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ में कि मैं फ्यूचर में मुझे पता होगा कि कैसी चीज़ें होती है, क्या होता है। अदर देन दैट आई हैव लर्नड कि कैसे आप अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ही नेवर केम एंड टॉट मी ऑब्वियसली कि ये करो वो करो। दीज थिंग्स आर नेवर टॉट। दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे आई गेस जो मैं आई टेक फ्रॉम माई डैड। सर, मुझे पता है आपसे मैंने क्या सीखा, कि इतना टफ हो जाए, इवन इफ एवरीथिंग कम्स क्रम्बलिंग डाउन ऑन यू, सब कुछ फाउंडेशन ही हिल जाए, तो भी कैसे बिटर नहीं होना है, तो भी स्माइल कैसे करना है। मतलब मैंने 1.5-2 महीने में ये सीखा कि चाहे बहुत ही बुरी जर्नी हो तो भी स्माइल करके आप अपना रास्ता और आसान कर सकते हैं। बिना पॉजिटिव बने रहे कुछ भी नहीं हो सकता। और लाइफ का क्या है, लाइफ इज़ अ जर्नी, कभी ना कभी ख़त्म तो होनी ही है ना। थोड़ी पहले किसी ख़त्म हो जाती, किसी कुछ बात ख़त्म होती है। तो हम तो जर्नी पे हैं। क्या कैंसर हो गया, हम लोगों ने चीज़ें की हैं, हम चल रहे हैं। और अगर हमारी बातचीत से किसी एक आदमी को भी पॉजिटिविटी उसके अंदर गई होगी, जैसा कई सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि वो लोग हमको सुन के उनमें पॉजिटिविटी की फीलिंग आई है, तो हमारा पॉडकास्ट करने का जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, हो सकता है कोई आज नहीं सुन रहा है, हो सकता है कोई 2 महीने बाद नहीं सुन रहा है, लेकिन हमको जब डायग्नोज हुआ था तो हमने पैनिक सिचुएशन में इंटरनेट पे कितना कुछ ढूंढा था, डिजीज़ के बारे में ढूंढा था, कहीं ना कहीं इमोशनल सहारा भी ढूंढा था। तो हो सकता है अब से 1 या 1.5 साल बाद अगर कोई सहारा ढूंढ रहा हो इंटरनेट पर, अकेला फील करे, तो शायद हमारी जर्नी को सुनकर वो ये समझ पाए कि वो अकेले नहीं हैं। और दूसरा कि एज यू सेड, दिस इज़ नॉट द फुल स्टॉप, दिस इज़ नॉट द एंड। आपने ठीक कहा कि जब मुझे भी कैंसर हुआ था तो मैंने कई सारी चीज़ें इंटरनेट पे खोजी थी। ये इंटरनेट पे रहेगा। और आवाज़ कहते हैं ना, इस आवाज़ से लोग अपने को बूस्ट अप फील करेंगे अगर उन्हें अनफॉर्चुनेटली उनके घर में किसी को कैंसर होता है तो। आईआईटी में जब रवि प्रकाश दूर से चलते हुए मेरे पास आ रहे थे तो लगा ही नहीं कि ये पहली मुलाकात थी। लगा कि कोई दोस्त है, पुराना दोस्त जो चल के आ रहा है मेरी तरफ। इस पॉडकास्ट के जरिए बल्कि हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। खैर, आईआईटी से हमारा कारवां आगे बढ़ा। शाम का वक्त था, थोड़ा रिलैक्स करने का, हैवी बातों को छोड़ थोड़ा चिल करने का वक्त था, थोड़ी देर के लिए कैंसर को भूल जाने का वक्त था। तो हम गाड़ी में बैठकर पहुंचे दिल्ली हाट। अब शाम होने वाली है और मैं दिल्ली हाट में हूँ। हम सब लोग दिल्ली हाट में हैं। दिल्ली हाट जैसे यादों का एक पिटारा है, कई सारी यादें, कई मेमोरीज हैं यहाँ की। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये अरुणाचल प्रदेश का और मणिपुर का शॉप है और हम लोग बिहार के फूड को ऑर्डर करके आए हैं। देखिए, जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, चाहे वो हाट हो, दिल्ली हाट जैसी जगह हो, या फिर जब मैं वेकेशंस पे होता हूँ, तो कैंसर एक तरीके से बक्से में बंद हो जाता है। फिर यहाँ सिर्फ रवि होता है, रवि प्रकाश जो एक इंसान है, रवि प्रकाश जिसके अपने सपने हैं, रवि प्रकाश जिसकी अपनी एक लाइफ है। ये सच है। मैं डिटॉक्स होता हूँ। जहाँ बैठे हैं उसके पीछे परफॉर्मेंस हो रहा है,
राजस्थानी गाना चल रहा है, वहाँ पे लोग गा रहे हैं और ये माहौल बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। ये गर्मा गर्म थुक्पा अभी अभी आया है, सूप आया है, नूडल सूप। अब मैं कैंसर को बोलती हूँ कि भाई देख 2 साल हो गए हैं, मैंने तेरे से बहुत कोऑपरेट कर लिया है, तुझे पूरी इंपॉर्टेंस दे दी है, पूरी फुटेज दे दी है। सेलिब्रिटी नहीं बनाना है, ठीक है तुम हो, बट तुम हमें डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, तुम कौन हो तो मुझे डिफाइन करने वाले? तुम कौन डिफाइन करोगे? हमारी डिफिनेशन तो हम लिखेंगे ना। तो वैसा ही है, कैंसर हमने परेशान भी किया, हमने परेशानी झेल ली, फिर तुम्हारे साथ रहना सीख लिया। शाम भी ढल गई, दिन भी गुजर गया। वक्त आया कि रवि के कनॉट प्लेस के होटल के पास जाएं, अलविदा कहें, ये तय करके कि फिर जरूर मिलेंगे। पहुंचे हम कनॉट प्लेस के रीगल के पास। इट वॉज टाइम टू वॉक डाउन द मेमोरी लेन। मैं दिल्ली आना तो मुझे यहाँ आना है। ये जो रीगल से रिवोली का जो गलियारा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है। और जब कैंसर हुआ तो कैंसर के बाद जब अगस्त में आया IIT में बेटे से मिलने, तो भी टाइम निकाल के यहाँ आए, वाइफ के हाथ में मेहंदी लगवाया, फिर यहाँ चाट वाट खाया, कॉफ़ी हाउस, उस कॉफ़ी हाउस के मेमोरीज़ हैं। मैं जब दिल्ली पहली दफ़ा आया 92 में 12th करके, तो मैं कनॉट प्लेस में आया, मुझे ये मंदिर दिखा, तो मैंने पूजा वूजा की और सब बाहर आया तो यहाँ कचौड़ियाँ मिलती हैं और आलू की सब्ज़ी, वो तरी वाली, तो उसको खाता था, वो टेस्ट गया ही नहीं जीभ से, आज भी है। और उसके बाद जब मैं दोबारा आया अकेले, तो मैंने 4 बार सोचा मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, और लास्टली मैंने अपने पे काबू पाया और मैं नहीं खाया। अकेला था, मुझे लगा कि नहीं यार, अब थोड़ा सा चेतना चाहिए, लेकिन फिर भी मंदिर में गया। मैं भगवान से इतना वक्त मांगता हूँ, तो पहला टारगेट ये है कि मुझे इतना वक्त तो दीजिए कि मैं अपने बेटे को IIT से पास आउट होते देख सकूं, और अगर इसको मुझे देना चाहते हैं तो उसके बाद का वक्त मुझे इतना दे दें कि मैं अपने बेटे की शादी वादी करके फिर इस दुनिया से जाऊं, हर बाप चाहता है। और अगर नहीं हो पाया तो भी मैं ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहता। और एक भी सवाल है मेरी, ईश्वर मेडिकल साइंस को इतनी ताकत दे दो, इतना इनरिच कर दो कि इस कैंसर का टीका भी बन जाए, कोविड की तरह कैंसर पे काबू पा ले, द एंड हो जाए कैंसर। रवि, आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मुझे एक और दोस्त मिल गया। आपकी कहानी से मुझे उम्मीद मिली मेरी लाइफ के लिए, एक कनेक्शन सा महसूस हुआ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा है। हम जब पहले बात कर रहे थे टेलीफोन पर और वीडियो कॉल्स पे, और जिस तरीके से बात हमारी होती थी, बातचीत, और जिन मुद्दों पे हम एक साथ इकट्ठे बैठकर सोचते थे, या जो हमारी बातें थी वो मैच करती थी, तो मुझे भी लगता था कि हम अकेले नहीं, अच्छा दोस्त मिला है आप। अच्छी बात ये हुई कि हमने कुछ सार्थक बातचीत की, हमने कोशिश की कि दिल्ली की ये यात्रा भी एक सार्थक बातचीत के साथ समअप हो, एक मैसेज दे पाए सोसाइटी को। ये पॉडकास्ट का आखिरी एपिसोड है, तो इस एपिसोड में मैं और सुमिरन एक नोट पढ़ना चाहते हैं कि यह कहानी सिर्फ हम दोनों की ही नहीं है, इसका विस्तार सभी घरों में है, उन सभी मरीजों में है जो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो मरीज हैं, हमारे नाम की अस्पताल में एक फाइल है, हमारे काम का एक ID कार्ड है, लेकिन एक रवि, एक सुमिरन की पहचान इससे परे भी है। हम गिनती या आंकड़े नहीं, हम भी इंसान हैं, हमारे लिए भी किसी का दिल धड़कता है।
हम जब भी काम करके वापस आते हैं तो कोई हमारा भी इंतजार करता है। जो हम कमाते हैं उससे कई जिंदगियां चलती हैं, एक नई पीढ़ी भी तैयार होती है। हमसे जुड़े हैं कई लोग, किसी को देख हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आती है। अब अचानक से ये जो बीमारी आई, कहती है अपनों का साथ एक झटके में छोड़ दो। शायद कैंसर होने में हमारी कोई गलती नहीं, तो ये क्यों हमें समय से पहले जिंदगी को अलविदा कहने की बात करता है? उसको बताओ मेरी जान से और भी जानें जुड़ी हैं। अपनों का साथ निभाने का वादा हमने भी किया है, अब वो वादा हम एक झटके में कैसे तोड़ दें? ये कैंसर तोड़ता है घर। सुनिए जरा मेरे घर की कहानी। मैंने हाल ही में 35वां कीमो करवाया। मेरी पत्नी ने अपने पिता को कैंसर से खोया कुछ समय पहले, और अब पति यानी मुझे भी कैंसर है। कभी नहीं सोचा था ये एक शब्द कितना कुछ बदल देगा। कभी सोचा नहीं था ये शब्द कैंसर मेरी जिंदगी में इतनी कम उम्र में आकर दस्तक देगा, दो तरफा वार करेगा। मेरे कैंसर का तब पता चला जब जिंदगी में मैंने किसी अपने को खोया कैंसर से। मेरी माँ को खोया। मैं जब छोटी थी तो माँ डांटती थी, तू काम सही से नहीं करती तो जिम्मेदार नहीं। आज जब अकेले इतना कुछ संभाल रहे हैं, बीमारी भी जिम्मेदारी भी, तो लगता है दूसरी दुनिया से आकर जरूर पीठ थपथपाती होगी, शाबाशी देती होगी। माँ उस पार मिली तो जरूर बताऊंगी क्या क्या हुआ तेरे जाने के बाद, कैसे कैंसर से लड़ते रहे। पता चला कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, हमारे जैसे और भी हैं। बिल्कुल हम अकेले नहीं, माना हम जैसे और भी हैं। हम अगर चले भी गए तो हर सुबह वैसी ही होगी। सूरज रोज की तरह निकलेगा तो जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। बस इतना चाहते हैं जो नए रवि और सुमिरन आए तो उन्हें एक बेहतर दुनिया मिली। अगर ये बीमारी अचानक से आ भी जाए तो किसी की मुस्कुराहट ना छीने, किसी का परिवार न बिगड़े, भविष्य में जीवन की जीत हो कैंसर पर। अगर ये हुआ तो जब जब किसी की बीमारी ठीक होगी और वे मुस्कुराएंगे तो उसे स्माइल में हम भी होंगे। किसी की अच्छी सेहत में डिस्चार्ज होने पर जब परिवार खुश होगा तो उन खुशियों में हम भी होंगे। इस पॉडकास्ट के जरिए ये जो हमारी आवाज़ें गूंजती रहेंगी, हम किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहे होंगे। तो कुछ ऐसा रहा हमारा इस पॉडकास्ट का सफर रवि प्रकाश के साथ। ये था इस सीरीज का 8वां एपिसोड और आखिरी एपिसोड। अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। बिल्कुल हमारा रिश्ता बना रहेगा इस पॉडकास्ट के जरिए, इस इंस्पिरेशनल कहानी के जरिए। आशा है इस सफर में जहां एक तरफ आपके लिए उम्मीद की किरण रही तो दूसरी तरफ दुख के साथ खुशी की रोशनी भी थी। इस नेवर डाइंग स्पिरिट ने बहुतों को इंस्पायर किया है। ये कहानी कैंसर पर हार या जीत की नहीं है, ये कहानी है जिंदगी की। स्टोरी ऑफ एम्ब्रेसिंग लाइफ, एन इंस्पिरेशनल हैंडबुक ऑफ लाइफ। और जैसा कि आपने सुना, ये दी एंड नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। अपना ख्याल रखिएगा। इस सीरीज की साउंड डिजाइनिंग और मिक्सिंग की अजीत सारथी ने। Until we meet again, this is Sumiran Preet Kaur signing out. Take care.